Hello everyone, this is Pratmansh Pandey and welcome back to your own YouTube channel Commerce Slides। और आज हम लेके आए हैं वो वीडियो जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से था। जब से मैंने सैंपल पेपर का इंट्रो लॉन्च किया है तब से लगातार डिमांड्स आ रही हैं कि सर कब सॉल्यूशन आप डालेंगे। तो आज हम क्लास 12th के सैंपल पेपर सेशन 2022-23 के एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल एलाबोरेट करके समझाने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इंट्रो में कहा था। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम गेट रेडी फॉर द सॉल्यूशंस। सो गाइज प्लीज कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर ऑफ अकाउंटेंसी सेशन 2022 and 23। तो आज हमारे पास सैंपल पेपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे क्वेश्चंस भी आपके आगे फॉलोइंग चलते रहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पे है। आप पैटर्न भी जानते हैं, मैंने इंट्रो में पूरा पैटर्न बताया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे नीचे आ गया है, आप देख सकते हैं। नाव्या एंड राधे were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1। नव्या और राधे दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। किस रेशियो में? 3:1 में। नव्या एंड राधे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1, जिसे हम 3/4 और 1/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि श्रेया वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। श्रेया को हम 1/5 शेयर के लिए अपने बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर रहे हैं। श्रेया वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। देखिए इसमें एक नीचे एंट्री दी हुई है, श्रेयाज करंट अकाउंट डेबिट टू नाव्याज कैपिटल टू राधेज कैपिटल। अमाउंट आप देख सकते हैं। तो श्रेया गुडविल लेके नहीं आ पाई, तो क्या किया? नव्या और राधे जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, उन्होंने श्रेया के करेंट से वो गुडविल का अमाउंट क्या कर लिया? डिडक्ट कर लिया। और गुडविल जो शेयर किया है नव्या और राधे ने, न्यू पार्टनर के करंट से जो गुडविल शेयर किया है नव्या और राधे ने, वो अमाउंट आप देखेंगे तो वो अमाउंट है 8,000 और 16,000, जो कि नव्या और राधे ने श्रेया के करंट से डिडक्ट किया है। तो जो गुडविल शेयरिंग रेशियो है यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है ओल्ड पार्टनर्स का। तो आप देखेंगे तो ये जो रेशियो बनेगा वो 1:2 का होगा, यानी 1/3 और 2/3 इसे हम लिख सकते हैं। इट मीन्स कि जो 1/5 शेयर जो हमारे न्यू पार्टनर हैं, जो हमारे न्यू पार्टनर श्रेया हैं, इनको जो 1/5 शेयर मिल रहा है वो नव्या के शेयर्स का 1/3 पार्ट और राधे के शेयर का 2/3 पार्ट सैक्रिफाइस्ड है। यानी नव्या ने 1/3 सैक्रिफाइस किया है। किसका? इनका जो 1/5 शेयर है उसका 1/3 किसने सैक्रिफाइस किया है? नव्या ने। और राधे ने इनके 1/5 शेयर का 2/3 सैक्रिफाइस किया है। इट मीन्स नव्या ने टोटल कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/15। राधे ने टोटल कितना सैक्रिफाइस किया है? 2/15। इज इट क्लियर? इन्होंने 1/15 सैक्रिफाइस किया है और राधे ने 2/15 सैक्रिफाइस किया है। अब आप जब देखेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है नव्या, राधे और श्रेया का? तो नव्या का पहले शेयर कितने का था? 3/4 का, जिसमें से उन्होंने 1/15 क्या किया? सैक्रिफाइस कर दिया। राधे का कितना था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 1/4 था, जिसमें से उन्होंने 2/15 क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। और श्रेया का तो हमें पता है कि 1/5 शेयर ऑलरेडी गिवन है। तो टोटल अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं हम। एलसीएम ले लेंगे आप। 45 माइनस 15 4 ये हो जाएगा हमारा 41/60।
यहाँ भी 60 एलसीएम हो जाएगा, 15 माइनस 8 ये हो जाएगा हमारा 7/60 और श्रेया का 1/5 है ही, लेकिन डिनोमिनेटर हमें मैच कराना है, सबका 60 करना है, तो हम क्या करेंगे 1/5 में नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर 60 हो जाएगा जैसे सबका है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो हमारा ये आ जाएगा 12/60, 41/60, 7/60 और 12/60। इट मीन्स जो हमारा न्यू रेशियो बनेगा वो होगा 41:7:12, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, 41:7:12। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो एजर्शन एंड रीजन का है। एजर्शन एंड रीजन का जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एजर्शन हमारा कह रहा है कि जो कमीशन हम अपने पार्टनर को देते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। बाबू सरासर ये गलत आंसर है, गलत एजर्शन है, क्योंकि कमीशन जो होता है उसे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, तो एजर्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब आते हैं रीजन पे। रीजन कह रहा है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जो चीज हमें प्रोवाइड की जाए, भले हमें हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो लॉस हो डजंट मैटर, वो चार्ज हमें मिलना ही मिलना है, वो चार्ज होगा ही होगा। तो कमीशन हमें कभी भी बिना प्रॉफिट के मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कमीशन किसका पार्ट है? अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ही हमें कमीशन मिलेगा। इट मीन्स कि कमीशन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। दैट्स व्हाई रीजन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन इज अ शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। एक शेयर है जिसकी प्राइस है 10 रुपीज ईच, यानी 10 रुपए ईच की उसकी क्या है? फेस वैल्यू है, जो हम इशू कर रहे हैं 4 रुपए प्रीमियम पे, यानी 4 रुपए और किसका? प्रीमियम का ऐड करके हम इसे इशू कर रहे हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच 7 रुपीज वॉज कॉल्ड अप एंड पेड अप, जिसमें से 7 रुपए जो है वो मांगा जा रहा है और मिल जा रहा है, इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, जिसमें 1 रुपए किस चीज का मिल रहा है? प्रीमियम का। यानी फेस वैल्यू में से हमें पेमेंट कितना मिल रहा है? 6 रुपए फेस वैल्यू का पेमेंट मिल रहा है और 1 रुपए किसका मिल रहा है? प्रीमियम का। कह रहा है द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, तो अनकॉल्ड कैपिटल कितना होगा? तो अनकॉल्ड कैपिटल कभी भी हम फेस वैल्यू पे ही निकालते हैं। इट मींस 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर था, उसमें से 6 रुपए हमारा पेमेंट मिल गया। इट मींस हमने कितना पैसा कॉल्ड अप नहीं किया, कितना पैसे कॉल हमने नहीं किए, तो वो 4 रुपए कॉल हमने नहीं किया। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 रुपीज पर शेयर। ओके, नेक्स्ट थर्ड बी, while issuing dash type of debentures, company does not give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debentures। कह रहा है इस तरह के डिबेंचर्स में कंपनी कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी प्रॉमिस नहीं करती है कि जो मनी उसने बोरो की है उस डिबेंचर को इशू करके वो उसका रिपेमेंट करेगी। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम कहते हैं नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या कहते हैं? नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके पेमेंट करने के लिए कोई भी कंपनी प्रॉमिस करती है, अंडरटेकिंग देती है, लेकिन जिस डिबेंचर वो इशू करती है उसके पेमेंट के लिए अगर कंपनी कोई अंडरटेकिंग नहीं देती है, इट मींस वो कौन से डिबेंचर्स हैं? नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ क्वेश्चन इज Samiksha, Arshia and Divya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। कह रहा है कि समीक्षा, अर्शिया और दिव्या ये लोग किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका? क्या? 5:3:2। यानी कह सकते हैं 5/10, 3/10 and 2/10। With the effect of 1st April 2022, they agreed to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3। तो ये है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका चेंज हो रहा है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो जा रहा है 2:5:3। यानी पहले सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे मिलता था, समीक्षा को, अब किसको मिलेगा, आर्शिया को। ठीक है, आगे देखते हैं इसे और कैसे लिख सकते हैं, 2/10, 5/10 और 3/10। ठीक है, आगे आते हैं। Their balance sheet showed a debit balance of 50,000 in the profit and loss account and a balance 40,000 in the investment fluctuation fund। कह रहा है कि 50,000 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी 50,000 का क्या है, लॉस है। P&L का डेबिट बैलेंस यानी लॉस। तो P&L का लॉस कितना है टोटल सर, P&L का लॉस है टोटल सर 50,000 का, जो कि P&L का डेबिट बैलेंस है। चलिए ठीक है, ये तो सर लॉस हो गया हमारा। आगे क्या है, आगे हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, यानी हमारा एक फंड है, एक रिजर्व है जिसमें हमारा 40,000 पड़ा हुआ है। फंड किस लिए होता है कि इन केस अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई लॉसेस आ जाए, तो उस फंड से हम क्या कर सकें, पैसे को राइट ऑफ कर सकें। तो सर हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना पड़ा है, 40,000 पड़ा है। आगे आइए सर, द मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 30,000 अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000। हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 का, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी क्या रह गई है, 30,000। यानी वो इन्वेस्टमेंट था हमारा 50,000 का, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी रह गई है 30,000। इट मीन्स 20,000 का यहाँ भी क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। 50,000 का लॉस हमारा P&L का था और 20,000 का लॉस हमारा इन्वेस्टमेंट का हो गया। ठीक है, लॉस हमारे हो गए 70,000 के, लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना है, केवल 40,000। ठीक है, तो ये 20,000 का जो हमारा लॉस है, सबसे पहले इसे हम राइट ऑफ करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। ये 20,000 यहाँ हम राइट ऑफ कर लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 20,000। ठीक है सर, ये हमारा राइट ऑफ हो गया इससे। अब हमारे पास बच गया 20,000। अब इस 50,000 में से 20,000 हम और राइट ऑफ कर लेंगे। तो चलिए, ये हमने राइट ऑफ कर लिया 50,000 में से 20,000, तो हमारे पास अभी भी 30,000 के लॉसेस हैं। दोबारा समझिए, 40,000 का हमारे फंड में पैसा था, 20,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस था, वो हमने अपने 40,000 के फंड से राइट ऑफ कर लिया। अभी भी 20,000 का लॉस, हमारे 20,000 रुपए फंड में हमारे बचा है, वो 20,000 का फंड हमने राइट ऑफ कर लिया हमारे P&L के लॉस में। अब हमारे P&L का लॉस कितना बच गया, 30,000, और ये लॉस 30,000 रुपीज का कौन बियर करेगा, ये तीनों पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ऐसा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, एस का कितना था, 5/10 माइनस 2/10। तो इनका टोटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा आपका, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से 3/10 हो गया। अब निकालते हैं ए का कितना है, 3/10 माइनस न्यू कितना है, 5/10। तो सर ये माइनस में आएगा, -2/10। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव में आता है, इट मीन्स ये सैक्रिफाइसिंग ना होके गेनिंग रेशियो है, इन्हें क्या होगा, गेन होगा। सैक्रिफाइस ये करेंगे। एस ने अब तक बहुत मलाई खाई है, सबसे ज्यादा रेशियो अपने पास प्रॉफिट लेके। अब ए क्या करेगा, ए ही अब पूरा बढ़िया से, एस पूरा बढ़िया से क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। यस ने ही अभी तक दबा के एस ने मलाई खाई है। ए का हो जाएगा, नेगेटिव में आ रहा है। अब बात आती है डी की, तो डी का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/10, न्यू कितना है, 3/10। सर ये भी नेगेटिव में आ रहा है, यानी ये भी गेन करेगा। यानी कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, एस सैक्रिफाइस करेगा, ए और डी क्या करेंगे, गेन करेंगे। देख लेते हैं लॉस हमारे पास कितने का बचा है, 30,000 का। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एस में 30,000 को,
तो 30,000 एस के हिस्से में कितना आएगा सर? 3/10। तो कितना हो जाएगा ये सर? 0 से 0 कैंसिल, 9,000। ठीक है, ए के हिस्से में सर 30,000 इंटू -2/10, ये हो जाएगा सर -6,000। और डी के हिस्से में कितना आ रहा है सर? 30,000 इंटू -1/10 यानी 3,000 नेगेटिव में। इट मीन्स ये गेनिंग वाला पार्ट है, माइनस हटा दीजिए, ये गेनिंग हो जाएगा। तो सर एंट्री क्या होगी? तो सर आपका जो पहला ऑप्शन है समीक्षाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्शियाज कैपिटल अकाउंट टू दिव्याज कैपिटल अकाउंट, वही ऑप्शन आपका सही होगा। समीक्षा के कैपिटल में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 9,000 टू अर्शिया और दिव्या में जो अमाउंट जाएगा वो होगा 6,000 और 3,000। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज Sohan and Mohan are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3. सोहन और मोहन दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग कितने रेशियो में करते हैं? 2:3। यानी हम लिख सकते हैं 2/5 और 3/5 लिख सकते हैं हम। आगे कह रहा है with the capitals 5 लाख and 6 लाख, कितनी कैपिटल है इनकी? 5 लाख की कैपिटल इनकी है और 6 लाख की कैपिटल इनकी है। 5 लाख की कैपिटल इनकी, 6 लाख की कैपिटल इनकी, ये इनका कैपिटल है। आगे कह रहा है सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन्स ऑफ 20,000 and 10,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। सोहन और मोहन अपने फर्म को लोन दे रहे हैं। वो पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन लोन वाला प्रोविजन याद है, 6% वाला, याद रखना। कह रहा है सोहन और मोहन कितना लोन दे रहे हैं? 20,000 और 10,000 लोन दे रहे हैं। कब? ऑन 1 जनवरी, याद रखना डेट, 1 जनवरी को वो क्या कर रहे हैं? 1 जनवरी 2022 को अपने फर्म को लोन दे रहे हैं। 20,000 और 10,000 यानी 30,000 रुपए का लोन दे रहे हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी borne by each partner for the year ended 31 मार्च 2022। आप डिटरमाइन कीजिए कि कितना हर पार्टनर कितना लॉस बियर करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2,500। अभी इंटरेस्ट देने से पहले फर्म ने अभी अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया है, उससे पहले फर्म को जो लॉस है वो कितने का है? 2,500 रुपए का लॉस फर्म को पहले से है। अभी फर्म इनको इंटरेस्ट भी देगी। तो सबसे पहले फर्म अपने पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाली है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्म जब अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी तो फर्म के लिए लॉस है ना। हम अगर फर्म को कुछ देते हैं तो फर्म के लिए बेनिफिट है, हमारे लिए लॉस है। फर्म जब हमें कुछ देती है तो फर्म के लिए लॉस है। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए लॉस है। इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई परसेंटेज नहीं दिया है। इट मींस कितना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 6%। मुझे पता है, आपको याद है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट कर लें कितना देने वाली है, लेकिन इतना याद रखें कि पहले से फर्म 2,500 रुपए के लॉस में है इंटरेस्ट देने से पहले। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। फर्म कितना लोन ले रही है? 30,000 का। 20,000 सोहन से, 10,000 मोहन से। 30,000 का लोन ले रही है। कब ले रही है? 1 जनवरी 2022 को। तो सबसे पहले ये लोन अमाउंट हो गया हमारा 30,000। ठीक है सर, ठीक है। कितने परसेंट पे? तो 6% पे सर, ये भी हो गया। कितने दिन के लिए? 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च तक के लिए। 31 मार्च को ईयर एंड हो जाएगा, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए क्या ले रही है? लोन ले रही है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितने दिन का? 3 महीने का। तो ये इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 20 से 20 यहाँ आप कैंसिल कर लेंगे। 6 2 12 और 2 से 150 टाइम्स में ये कट जाएगा। 150 इंटू 3 यानी 450 रुपए इंटरेस्ट का निकल गया। 450 रुपीज हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन निकल गया। इट मीन्स कंपनी को पहले से लॉस कितने का है?
2500 रुपए का 450 रुपए और कंपनी को इंटरेस्ट देना है, यानी 450 रुपए का लॉस, और हमारे कंपनी का नहीं, फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का 450 रुपए का लॉस और बढ़ गया, टोटल लॉस हो गया 2950 रुपए का। इसे बियर कौन करेगा? सोहन और मोहन करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। तो क्या रेशियो है? 2:3 का। तो सोहन कितना बियर करेंगे सर? सोहन बियर करेंगे 2950 रुपए का 2/5, और मोहन बियर करेंगे अपने 2950 रुपए का 3/5। तो सर कितना हो जाएगा ये? तो सर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो टोटल शेयर निकल के आएगा सोहन का, वो होगा 1180 रुपए और मोहन का होगा 1770 रुपए। अब ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी है, वो करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विहान एंड मान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है कि विहान और मान दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। यानी क्या कह सकते हैं? 3/5 और 2/5 ऑब्वियसली कह सकते हैं। The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same as on 31st March 2022 is 4 lakh and 4,65,000 for Vihan and Man respectively। ठीक है, तो कह रहा है कि 31 मार्च 2022 को, इट मीन्स कि ये जो बैलेंस बता रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। तो कह रहा है जो इनका क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना कितना है विहान और मान का? विहान का है आपका 4 लाख और मान का है आपका 4,65,000। आगे कह रहा है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 ईच। दोनों ने कितनी कितनी ड्राइंग की है सर? दोनों ने ड्राइंग की है 65,000 और 65,000 का। नो प्रॉब्लम, आगे आते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा है एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। हम उन्हें अलाउ करेंगे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। तो सर ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास। यहाँ हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल तो है, ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं। तो निकालेंगे किस पे? 10%। देखते हैं आगे ओपनिंग कैपिटल है या नहीं है। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ही निकालना है विहान का, गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 वाज 2,25,000। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल हमारा नहीं दिया है, तो चलो ओपनिंग कैपिटल हम x मान लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ विहान का ओपनिंग कैपिटल कह रहा है, तो हमें मान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ओपनिंग कैपिटल हमने मान लिया लेट इट बी x। ठीक है, तो सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? पहले ही क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग कैपिटल का 10% हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो ओपनिंग कैपिटल का 10% हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। सीधी सी बात, ओपनिंग कैपिटल x तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का 10%। सो सिंपल। अब विहान का हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इसमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, ड्राइंग पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है, ये प्रॉफिट क्या है? तो सर इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट रहा उस ड्यूरिंग द ईयर का, वो प्रॉफिट जिनको हमको डिवाइड करना है विहान और मान के बीच में, वो प्रॉफिट है हमारा कितने का? 2,25,000 का, 2,25,000 का हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसको अगर हम विहान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे?
3:2 था, तो 3 वाला हिस्सा किसके हिस्से में आएगा? विहान में। तो इसको हम 3/5 कर देंगे तो विहान का प्रॉफिट निकल जाएगा। विहान का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 45,000 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15, 13 और 3 zeros, 1,35,000 विहान का क्या हो जाएगा सर? ये हमारा विहान का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि विहान का ही ओपनिंग कैपिटल निकालना है हमें। किसका? विहान का। सर देख लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालना है हमें, तो ओपनिंग कैपिटल खुद ही नहीं पता हमें, तो ओपनिंग कैपिटल को हम क्या मान के चल रहे हैं? x मान के चल रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल विहान का कितने का है? 4 लाख का है सर, ठीक है। ड्राइंग हमारा कितने का है सर? 65,000 की ड्राइंग है हमारी, ठीक है। सर प्रॉफिट कितना है हमारा? तो प्रॉफिट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया विहान का 1,35,000 की हमारा क्या है? प्रॉफिट है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x इंटू 10/100, तो इसको 10x/100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख दीजिए। 10x/100 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, क्योंकि क्या था वो? x का 10%, यानी ओपनिंग कैपिटल का 10% जो था वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। अब ओपनिंग कैपिटल हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x की वैल्यू हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। सर आइए निकाल लेते हैं। 4 लाख प्लस 65,000 माइनस 1,35,000 माइनस 10x/100, ये हमारा फॉर्मूले पे हमने सारे डेटा अपने रख दिए हैं। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सर निकल के आएगा 4,65,000 माइनस 1,35,000, अगर आप करेंगे तो निकल के आएगा आपका 3,30,000, 3,30,000 माइनस 10x/100, और इधर तो आपका x है ही। इस वेरिएबल वाले डेटा को हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 10x इज इक्वल टू 3,30,000। ओके, इज इट क्लियर? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 आपका नीचे एलसीएम में आ जाएगा। x 100 जा 100, तो ये आपका 100x हो जाएगा, प्लस ये आपका 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू सेम 3,30,000। क्लियर? ये 110x हो जाएगा आपका, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके 2 0 और बढ़ गए, 3 crore 30 lakh। ओके, देन x इज इक्वल टू 3 crore 30 lakhs अपॉन 110 इज इक्वल टू आपका आएगा ये 3 लाख। कैलकुलेट कर लेंगे आप, x की वैल्यू आ गई 3 लाख, तो x की वैल्यू हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, ये हो गई हमारी 3 लाख, यानी विहान का जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितने का है? 3 लाख का। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है उसमें 3 लाख दिया है, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज Savitri Limited issued 50,000 8% debentures of 100 rupees each at certain rate of premium। कह रहा है कि सावित्री लिमिटेड ने क्या किया है? 50,000 डिवेंचर से इशू कर रहे हैं 8% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। 100 रुपए वाले 50,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। इट मीन्स कि 50 लाख रुपए के ये डिवेंचर क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, कुछ प्रीमियम पे, लेकिन वो प्रीमियम का पैसा हमें नहीं पता कि कितने रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम पे जो हम इशू करते हैं वो प्रीमियम का पैसा हमारे एक फंड में जाता है, जो फंड होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो आगे अभी आएगा। आगे आते हैं, कह रहा है एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। जब हम ये डिवेंचर रिडीम करेंगे ना, जब हम ये पैसा वापस करेंगे उन डिवेंचर होल्डर्स को जिनको हमने डिवेंचर दिया है, वो जब डिवेंचर हम उनसे लेंगे तो उनका जब हम ये 50 लाख रुपए वापस करेंगे तो 10% प्रीमियम पे वापस करेंगे। इट मीन्स कि 50 लाख रुपए का 10% हम एक्स्ट्रा देंगे।
ठीक है सर, यानी 5 लाख रुपए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने का मतलब है कि 5 लाख रुपए हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड विद 2 लाख। कह रहा है कि जब राइट ऑफ करना था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को, तो P&L के जो डेबिट बैलेंस था P&L का, वो सिर्फ 2 लाख रुपए का था। P&L का जो डेबिट बैलेंस था वो कितना था, सिर्फ 2 लाख रुपए का था। अब जब लॉस हमें 5 लाख का हुआ तो P&L के डेबिट में सिर्फ 2 लाख कैसे इस 3 लाख रुपए, कैसे 3 लाख का लॉस हमारा कम हो गया। बड़ी, ये 3 लाख रुपए जो हमारा कम हुआ है लॉस, उसके लिए हमने क्या बनाया होगा, एक फंड बनाया होगा जिसका नाम होता है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमने SPR बनाया होगा जिसमें कितना होगा, 3 लाख रुपए हमने रखा होगा। तभी जाके इस 5,000 के लॉस को हमने राइट ऑफ किया 3 लाख से, तभी हमारा लॉस कितना बच गया, केवल और केवल 2 लाख रुपए का। क्लियर, कितना लॉस बच गया हमारा, 2 लाख रुपए का। ठीक है सर, अब 3 लाख रुपए ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आए कहां से, तो वो कहां से आए, हमने पहले ही कहा था कि हमने जो डिबेंचर इशू किया है वो प्रीमियम पे इशू किया है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है। तो सर कितने रुपए प्रीमियम पे इशू किया है, तो 3 लाख रुपए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रखे होंगे। डिबेंचर कितने इशू किए थे, 50,000 डिबेंचर हमने इशू किए थे सर। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 रुपए, यानी 6 रुपए पर डिबेंचर हमने प्रीमियम पे इशू किया है। इट मीन्स हमने 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू किया होगा, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर में कितने रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम का है सर 6 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है। इट मीन्स कि हमारा जो फेस वैल्यू है हमारे डिबेंचर की वो 100 ना होके कितनी है, 94 है। अभी तक हमें 100 लग रहा था लेकिन है कितनी है, 94। तो 100 रुपए में अगर 6 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का हुआ तो कितना परसेंट हुआ सर, 6%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो आपका 6% ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी, दैट इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के और करके जो आपका बी वाला क्वेश्चन दिया है उस पे। बी वाला क्वेश्चन है आपका, दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। दुर्गा लिमिटेड इशू कर रहा है 80,000 डिवेंचर्स, कितने रुपए वाले हैं, 100 रुपए वाले। इट मीन्स कितने का हो गया ये आपका हो गया सर 80 लाख का। 80 लाख रुपए का डिवेंचर इशू कर रहा है, कह रहा है ईच एट सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, किसी डिस्काउंट रेट पे इशू कर रहा है। जैसे डिस्काउंट पे पिछली बार क्या था, SPR का रेट नहीं दिया था, इस बार डिस्काउंट पे इशू कर रहा है और डिस्काउंट का रेट नहीं दिया है। सीधी सी बात है, डिस्काउंट का ही रेट फाइंड करना होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, जो हम रिडीम करेंगे यानी जब वो डिवेंचर रिडीम होगा उसका पैसा हम रिटर्न करेंगे तो 20% हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा। 20% एक्स्ट्रा पे करने का मतलब है कि 80 लाख का 20%, इट मीन्स 16 लाख रुपीज हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 16 लाख रुपए का लॉस होने वाला है हमें। आगे आते हैं, कह रहा है एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दिस डिवेंचर्स वाज 25 लाख। कह रहा है ये एक राहत की बात है कि हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पड़ा है, 25 लाख रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा है। अब जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 25 लाख पड़ा तो टेंशन की क्या बात है, 16 लाख आराम से राइट ऑफ हो जाएगा और 9 लाख हमारे पास बच जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि the balances in security premium was 5 lakh after writing off loss on issue of debenture। जब हम ये राइट ऑफ कर ले रहे हैं 25 लाख में से 16 लाख, तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिर्फ 5 लाख रुपए ही बच रहे हैं।
कैसे? हमारे एसपीआर में था कितना? 25 लाख था। लॉस कितने का हो रहा था? 16 लाख का हो रहा था। तो हमारे पास बैलेंस बचना कितना चाहिए? 9 लाख। बच कितना रहा है? क्वेश्चन में दिया है केवल 5 लाख रुपए ही बच रहे हैं। तो ये 4 लाख रुपए क्या हुए भाई साहब? तो भाई साहब यही 4 लाख रुपए तो डिस्काउंट है जिसकी हम बात कर रहे थे। और इस डिस्काउंट का रेट क्या होगा? तो 4 लाख रुपए जो हमारा डिस्काउंट है वो कितने डिबेंचर्स पे है? 80,000 डिबेंचर्स पे है। कितने डिबेंचर्स पे है? 80,000 डिबेंचर्स पे है। 4 जीरो से ये 4 जीरो आप कैंसिल करेंगे, 8 5 जा 40। इट मीन्स कि 5% डिस्काउंट पे ये डिबेंचर्स इशू हुए हैं। सो सिंपल, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज Attire Limited issued a prospectus inviting applications for 12,000 shares of 10 rupees each, payable 3 rupees on application, 5 rupees on allotment, and balance on call. It means 2 rupees on calls, first call or second and final call. Public had applied for certain number of shares and application money was received. पब्लिक ने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया और वो एप्लीकेशन मनी क्या हुई? कंपनी को रिसीव भी हुई. Which of the following application money, if received, restricts the company to proceed with the allotment of shares as per SEBI guidelines? Guys, before moving forward, मैं आपको SEBI की गाइडलाइन बता दूं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के रेस्ट्रिक्शन को लेके SEBI की गाइडलाइन क्या है. तो SEBI कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और 90% से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता है तो उस कंपनी को अपने सारे कस्टमर्स के, सारे शेयर होल्डर्स के जिन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं उनका सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के लिए नहीं जाएगी. वहीं पे सारे शेयर्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे. तो 90% का जो सिनेरियो है उस पर आप ध्यान रखेंगे. 90% से कम एप्लीकेशन आता है तो वो शेयर्स अलॉटमेंट के लिए नहीं जाते हैं. ये सेबी की गाइडलाइंस हैं. तो देख लेते हैं कि इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन कितने अमाउंट का शेयर है जो कि सेबी द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. सेबी की गाइडलाइन के द्वारा कंपनी क्या करेगी? रेस्ट्रिक्ट कर देगी. अगर इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता है तो इतने रुपए के शेयर्स के लिए. सबसे पहले देख लेते हैं कि शेयर्स हमारे पास कितने हैं. 12,000 शेयर्स हैं. ठीक है, इसे इधर लिख लेते हैं. हमारे पास 12,000 शेयर्स हैं जिन पे एप्लीकेशन रेट क्या है? 3 रुपए का. यानी 36,000 के हमारे पास क्या आ गए? एप्लीकेशन हमारे आने थे. 36,000 के हमारे एप्लीकेशन आने थे. रेस्ट्रिक्ट क्यों किया? क्योंकि 90% से कम एप्लीकेशन आए. तो 90% से कम एप्लीकेशन आएंगे तो कितने रुपए के आएंगे देख लेते हैं सर. तो 36,000 का सबसे पहले हम 90% निकाल लेंगे. जब हम 36,000 का 90% निकालेंगे तो आएगा 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल. 2 0, 9 6 54, 4 5 9 से 27 और 5 32. 32,400 रुपए से कम अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है तो वो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के लिए नहीं जाएगा, वो यहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि वो 90% से कम रिसीव हुआ है एप्लीकेशन. 32,400 से कम. इसमें देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 32,400 भी ऑप्शन में दिया है. लेकिन अगर 32,400 रुपीज अगर एप्लीकेशन पर रिसीव होता तो ये अलॉटमेंट के लिए मूव होता. लेकिन 32,400 से कम एप्लीकेशन आया होगा तभी ये अलॉटमेंट के लिए मूव नहीं हो रहा है और एप्लीकेशन का पैसा क्या किया जा रहा है? वापस किया जा रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 30,000, क्योंकि 30,000 ही 32,400 से
कम है। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30,000। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8, अमय, बीना एंड चंदर, अमय, बीना एंड चंदर are partners in a firm with capital balances of 50,000, 70,000 and 80,000. Okay, Instagram language 50K, 70K and 80K. Okay, respectively on 31st March 2022, Amay decides to retire from the firm. अमय ने डिसाइड किया कि वो क्या होगा, फर्म से रिटायरमेंट लेगा 31st मार्च 2022 को। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अमय ऑन हिज रिटायरमेंट। अमय रिटायरमेंट ले रहे हैं जिनका कैपिटल कितने का है, 50,000 का है। ये क्या हो रहे हैं सर, ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है सर, लेने दीजिए रिटायरमेंट, क्या करना है, बस इनको कितना पे होगा उनके रिटायरमेंट पे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी तक कहीं कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों की नहीं दी है। इट मींस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 1:1:1, यानी 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं अमय का कैलकुलेशन करना कि अमय को कितना पैसा उनके रिटायरमेंट पे मिलेगा। सबसे पहले अमय को क्या क्या मिल रहा है, तो पहले अमय को क्या मिलेगा, उनका कैपिटल मिलेगा। कैपिटल कितने का है सर, 50,000 का कैपिटल है उनका। और क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व ऑफ 75,000 इन द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। उस डेट पे जो जनरल रिजर्व था, जो उन लोगों ने पैसे कुछ रिजर्व करके रख रखे थे, वो कितने थे सर, 7,500 रुपए था। तो 7,500 तीनों के हिस्से में आए ना, तीनों पार्टनर्स के, ए बी और सी तीनों पार्टनर्स के हिस्से में आएंगे। तो 7,500 के 3 टुकड़े होंगे, 1/3, 1/3, 1/3। तो अमय के हिस्से में आ जाएगा आपका 2,500। आगे सर गुडविल वैल्यू की गई 30,000 की, तो गुडविल 30,000 की वैल्यू की, तो वो भी उसके भी 3 हिस्से होंगे। 30,000 के 3 पार्ट इक्वल 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो सर 10,000 उनका किसका हो गया, गुडविल का हो गया सर। ये जनरल रिजर्व था हमारा 2,500। ठीक है सर, और गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जब रिवैल्यू किया गया, हमने रिवैल्यू किया, सारे एसेट्स को रिवैल्यूएशन हुआ, तो गेन आया कितने का, एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन पे गेन आया 24,000 का। तो सर जो गेन हुआ है रिवैल्यूएशन पे वो भी इक्वल बटेगा। 24,000 के 3 पार्ट, 3 8 जा 24, यानी 8,000, 8,000 और 8,000, 1/3 में अगर बटेगा 25,000, तो 8,000 पर हेड क्या आएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ। अब सर ये पूरा पैसा लेके अमय जाएंगे, तो 50,000, 60,000, 68,000 और 2,500। सर टोटल इनका जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है कितने का सर, 70,500 रुपए अपने रिटायरमेंट पे अमय लेके जाएंगे। तो हमारे ऑप्शन में 70,500 कहाँ है सर, ऑप्शन डी 70,500। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच इज second part of question number 8, that is A, B and C are partners। A, B और C क्या हैं सर, पार्टनर्स हैं A, B और C। ठीक है, कैपिटल कितने कितने की है सर, 3 लाख, 1 लाख। C ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस, लेकिन वो अकेले पूरा बिजनेस मैनेज करता है। C wants 30,000 सैलरी, सी सैलरी चाहता है कि उसे 30,000 सैलरी मिलती रहे। दो द डीड इज साइलेंट, सर डीड साइलेंट है, तो जब डीड साइलेंट है तो कोई प्रोविजन नहीं है, ना सैलरी, कमीशन, किसी चीज का कोई प्रोविजन नहीं है। डीड साइलेंट रहने के केस में सिर्फ एक प्रोविजन होता है पार्टनरशिप में, हम सब ने पढ़ा है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी सैलरी, एक्स्ट्रा कमीशन, किसी चीज का कोई प्रोविजन नहीं होता है, तो नहीं मिलने वाला है सैलरी आपको। फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। फर्म कितना अर्न कर रहा है प्रॉफिट, 1,50,000 फर्म अर्न कर रहा है क्या, प्रॉफिट उस ईयर।
हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव्स एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हर पार्टनर को कितना कितना इसमें से एप्रोप्रिएशन मिलेगा, कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर कैपिटल कुछ भी लाए हो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है और जब डीड साइलेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इक्वल इक्वल 1:1:1 यानी 1/3 1/3 और 1/3। तो 1,50,000 का 1/3 कितना हो जाएगा सर, 50,000 ईच, यानी ए बी और सी तीनों को कितना मिलेगा, 50,000 50,000 एंड 50,000। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी, ए 50,000, बी 50,000 एंड सी 50,000। सो गाइज, thank you so much for watching this video. The second part of this video will come very shortly. We have done till question number 8. Yes, question number 8. After all, from question number 9th we will manage in second part of this video. So please update with our channel Commerce Slides and don't forget to subscribe, cause this is very useful to you. Examinations is very near in February. So I request you that if you have any doubt related to these questions, you can directly contact me on my WhatsApp number 8874268474. Prathamansh Pandey, Commerce Slides, your own YouTube channel. Thank you.